आज का अध्याय 24 चैप्टर 24 शुरू करेंगे। इस अध्याय में, इस चैप्टर में बाबा किस तरह से काफ़ी बार मजाक किया करते थे और किस तरह से लोगों को हंसाते थे, ये श्रवण हम करेंगे। साथ ही में एक बहुत ही खूबसूरत सी सीख देते हैं बाबा ये अध्याय में, जो कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को बताते वक्त बताई थी, जो गीता में भी लिखा हुआ है, भगवत गीता में। खूबसूरत सी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो भी हम आज श्रवण करेंगे। उससे पहले हम अपने सद्गुरु, हमारे भगवान, उसको हम प्रे करेंगे, उनको याद करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। A warm good morning to one and all present. गुड शुरू मॉर्निंग। करते हैं अध्याय 24 अध्याय। श्री बाबा का हास्य विनोद। चने की लीला जो हिमनपन के साथ हुई थी, सुदामा की कथा, अन्ना चिंचनीकर और मौसीबाई की कथा, बाबा की भक्त परायणता श्रवण करेंगे। अगले अध्याय में अमुक अमुक विषयों का वर्णन होगा। ऐसा कहना एक प्रकार का अहंकार ही है। जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित ना कर दिया जाए, तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि हम निरअभिमानी हो जाए तो सफलता प्राप्त होना निश्चिंत ही है। हेमानपन कितनी खूबसूरती से कहते हैं कि हमें अपना अहंकार भी बाबा के चरणों में, सदगुरु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। हम इंसान हैं, संसारी लोग हैं। कब ईगो आ जाता है, कब अहंकार आ जाता है, कब गुस्सा आ जाता है, हो जाता है। पर जैसे जैसे हमें लगता है, जैसे जैसे हम महसूस करते हैं, तभी अगर हम अपना अहंकार, हमारा गुस्सा, हमारा पेन, हमारा सफरिंग बाबा के चरणों में अगर हम अर्पित कर देते हैं, तो उसका भी नाश श्योरली शॉर्टली हो जाता है। लेकिन वो समझना भी हमें जरूरी है कि कब कौन सी चीज हमें अर्पण करनी चाहिए बाबा को, जो हम खुद हैंडल नहीं कर सकते हैं। वैसे तो हमें अपने आप को ही अर्पण करना चाहिए, पूरी तरह से समर्पण करना चाहिए, बट खास करके हमारा पेन, हमारा ईगो, जिसे जो हेमंत पंत लिखते हैं कि हमारा अहंकार जो है, वो मैं का अहंकार, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। मुझे किसी ने बहुत बहुत ही खूबसूरती से बताया था कि अच्छाई का ईगो, अच्छाई का ईगो बुराई की ईगो से भी बहुत ही भयंकर होता है। अच्छाई को ईगो यानी कि जैसे अगर हम कहते हैं कि ये मैंने किया, ये मुझसे हुआ, मैं नहीं होती तो ये नहीं होता, मैं नहीं होती तो उसे कौन पूछता, जहाँ पे मैं आ जाता है, वो भी एक तरह से अहंकार ही है। तो जब अच्छाई का ईगो ज्यादा बढ़ जाता है, वो बुराई के ईगो से भी ज्यादा खतरनाक होता है फ्रेंड्स। वो हमें रियलाइज ही नहीं होता है। जितनी जल्दी हमें ये रियलाइज हो जाए, उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। तो वी हैव टू ऑलवेज बीइंग चेक कि हमारी अच्छाई जो हम काम कर रहे हैं, अच्छाई तो करना ही है, लेकिन उसमें ईगो ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं। श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर
शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुमुक्षुकों को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। मुमुक्षु मुमुक्षु एक पाठ है अपनी भक्ति का। जैसे जैसे हम अपनी भक्ति को बढ़ा रहे हैं ना फ्रेंड्स, हम बढ़ाते जाते हैं किसी भी कार्य से, नाम जाप से, पाद सेवन से, श्रवण करने से, पोथी पढ़ने से, मेडिटेशन करने से, यू नो ये इट्स ऑल पार्ट जिससे हम उस परमात्मा को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हर एक का लेवल होता है। मुमुक्षु एक लेवल है जिसमें हमारी भक्ति इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हमें छोटी मोटी चीजों का ध्यान ही नहीं रहता। तो यहाँ पे उस लेवल का, उस मुमुक्षु लेवल का यहाँ पे बताया गया है। I would request everyone to please mute yourself. Thank you. यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपनी जीवन ध्येय तथा परमानंद की सहज प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जैसे हम आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहले भी बताया गया अध्याय में कि इजी नहीं है आध्यात्म रास्ता जो है, स्पिरिचुअलिटी जो रास्ता है वो इजी नहीं है। लेकिन जब हमारे सदगुरु हमारा हाथ थाम लेते हैं तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती है। प्राय सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु स्वयं हास्य का पात्र कोई नहीं बनना चाहता है। बहुत खूबसूरत सा लाइन है। सबको मजाक मस्ती अच्छी लगती है, लेकिन कोई हम पे, हमारे साथ मजाक मस्ती करे या हम पे कोई मजाक या जोक मारे तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। मनोविनोद जब भावपूर्ण होता तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होता था। बाबा मस्ती में भी, विनोद में भी कुछ सिखा देते थे, कुछ सीख देते थे, कुछ समझाया करते थे। इसलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति ना होती थी। श्री हेमाड पंत भी ऐसा एक अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब हम श्रवण करेंगे चने की लीला। शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता है। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहां रास्ते पर दुकानें लगाते और माल बेचते हैं। मध्य के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु इतवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती थी कि प्राय दम ही घुटने लगता था। पहले तो बहुत छोटी छोटी दुकानें होती थी। एवरी संडे को शिरडी में बाजार लगता था और बहुत आजू बाजू के गांव वाले भी अपना शॉप लगाते थे, स्टोर लगाते थे। और संडे को इतनी भीड़ हो जाती थी बाबा से मिलने के लिए। सैटरडे संडे को लोग आते थे। जैसे जैसे बाबा का नाम बढ़ता गया, उनकी ख्याति बढ़ती गई, लोग ज्यादा से ज्यादा आने लगे, बाबा से मिलने लगे, बाबा से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लगे, सॉल्यूशन के लिए आया करते थे। तो संडे को, रविवार को वहां पे बाजार भी बढ़ता था और बहुत ही गर्दी हो जाया करती थी। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमाड पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा की बाई और वो वामन राव बाबा की दाहिनी ओर थे। इसी अवसर पर श्रीमान बूटी साहिब और काका साहिब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर अन्ना साहिब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए हैं, से प्रतीत होते हैं। श्यामा ने हेमाड पंत से कहा कि कुछ लग रहा है कि तुम्हारे कोट पे कुछ चने जैसा मुझे कुछ दिख रहा है। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बायां स्पर्श की जहां कुछ चने के दाने मिले। अब वो बाएं में कैसे चने अटक गए वो तो किसी को समझ में ही नहीं आया। नॉर्मली कभी चने से अटकते नहीं है, लेकिन वो अटक गए थे। और श्यामा ने हेमाड पंत को कहा कि अन्ना साहिब, आपके
हाथों कोट में कुछ चने अटक गए हैं। जब हेमंत पंत ने अपनी बाई कुहानी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिर गए, जो उपस्थित लोगों ने उठाए। तो कुछ लोगों ने वो चने उठाए, जैसे ही हेमंत पंत ने उसको थोड़ा सा झटका होगा तो चने गिर गया और उन्होंने उठाया। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह न जान सका कि ये चने के दाने वहां आए कहां से और इतने समय तक उसमें कैसे फंसे रहे। ये भी कुदरत है ना, चने के दाने इतने फंसे कैसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास ना था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को हर कोई उत्सुक था। लोगों ने इसमें भी लीला ढूंढ ली, इसमें भी अपना हास्य ढूंढ लिया कि चने लटक रहे हैं तो अभी तक कैसे लटके हुए थे, जो पॉसिबल नहीं है। तब बाबा कहने लगे कि इन महाशय, हेमंत पंत को देखते हुए बाबा कहने लगे कि इन महाशय अन्ना साहब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता का प्रमाण है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बाबा इस तरह से हेमंत पंत के लिए कहते हैं। हेमंत पंत बोले कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हो? मुझ पे ऐसे ब्लेम क्यों करते हो? मुझे तो एकांत में खाने की आदत ही नहीं है। हेमंत पंत साईं बाबा को उत्तर देते हैं, अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए तथा आज के दिन तो मैं भूल कर भी बाजार नहीं गया, तब उनके खाने की बात तो दूर है। भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन नहीं करता। हेमंत पंत बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इनोसेंटली एक्सप्लेन करते हैं कि मैं संडे को तो बाजार जाऊं ही नहीं और अकेले तो मैं कभी नहीं खाता। मेरे बाजू में अगर भी जो कोई अगर बैठता है खाने के लिए भोजन के समय, उसको भी मैं ग्रहण किए बिना, उनको पूछे बिना मैं खुद ग्रहण नहीं करता। बाबा कहते हैं, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं? अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? अब बहुत खूबसूरती से बाबा समझाते हैं हेमंत पंत और जो भी वहां पे लोग थे उन सभी को। बाबा कहते हैं कि अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुमने पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? कितने लोगों को मैंने देखा है कि कभी भी भोजन करते हैं तो वो भोजन को प्रणाम करते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं उनको याद करते हैं और फिर ही ग्रहण करते हैं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेक आदत है फ्रेंड्स। और सही मायनों में देखा जाए तो इसका साइंटिफिक रीजंस भी काफ़ी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिक ही बात नहीं है फ्रेंड्स। साइंटिफिकली साइंटिफिकली भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही उसके फायदे हैं। और कभी भी अगर नहीं कर रहे आप प्रे करके या कभी भी याद करके बाबा को, आप ये शुरू कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जब कभी आप पानी पिए, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए सोचिए, बाबा मैं आपको ग्रहण करके ये पानी पी रहा हूँ। जब कभी भी आप खाना खाएं, कुछ भी खाएं, इवन एक छोटी सी चॉकलेट भी क्यों ना हो, सिर्फ बाबा को याद करके वो खाइए। आप देखिएगा फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और जैसे जैसे ही आप अपनी आदत बना लोगे ना, यू विल फाइंड मोर पीस और बहुत और नजदीक आप खुद के अपने आप को बाबा के समक्ष पाओगे। आप ज्यादा क्लोज रहोगे बाबा के साथ। एक प्लीज कोशिश कीजिएगा।
मुश्किल बिल्कुल नहीं, उतना भी मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको कोशिश करना है, सिर्फ आपको कोशिश करना है। अभी इससे बाबा हमें शिक्षा क्या देते हैं, क्या हमें सिखाते हैं? इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस और ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने से पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। इंद्रियां यानी कि जब जो हम देखते हैं, अगर हमारे सामने कोई पदार्थ आ जाए, बर्फी आए या पेढ़ा आए या पूरी आए या सब्जी आए, सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम पहले उसको देखते हैं, हम पहले उसके हम आंखों से पहले स्वाद चखते हैं। खाएंगे तो बाद में, पहले हम देखते हैं ना कि कैसा बना है, कैसा दिखता है। कहते हैं ना कि जो इंसान मतलब जैसे हम देखते हैं वैसे ही हमें इच्छा होती है खाने के लिए, इसलिए प्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ही बताया गया है खाने में। इसलिए शेफ्स होते हैं या हम भी काफी बार कुछ भी अच्छा बनाते हैं तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, अच्छे से प्लेट में रखते हैं, क्रॉकरी में रखते हैं, या ऊपर से अच्छे से कुछ अच्छी सी गार्निशिंग करते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेव पूरी खाने जाते हैं तो किस तरह से वो मस्त अच्छे से ऊपर से सेव डालता है, एंड देन पूरी की चूरा डालता है, तो नहीं खाना होता है फिर भी हमें मन होता है कि चलो और खा ले, और एक पीस खा ले, और एक पीस खा ले। दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन वो तो बंदा कर लेता है, लेकिन सबसे पहले हमारी आंखें उसको टेस्ट करती है, जबान से पहले वो आंखें टेस्ट करती है। तो इसमें का क्या कहा गया है कि इंद्रिया, मन, जैसी इंद्रियां यानी कि आंखें हमारी देखती हैं, वो आंखें देखकर हमारा मन करता है उस चीज को खाने के लिए, और बुद्धि उसमें तीव्रता यानी कि बुद्धि उसमें वो चाहती है, बुद्धि चाहती है कि वो पदार्थ को, वो डिश को हम टेस्ट करें। तो इसके लिए कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार ऐसा होता है कि चीज बहुत अच्छी बनी होती है, लेकिन अगर वो दिखने में हमें अच्छी नहीं लगती तो वो हम कोशिश ही नहीं करते हम उसको टेस्ट करें, नहीं 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 चाहिए, हम यही कहते हैं कि हम नहीं चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी इंसान देखता है, देखने का स्वाद वो लेता है, फिर अपने जुबान से वो टेस्ट करता है। तो इसमें बाबा बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि इसका सारांश ये है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसावादन करने से पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। बहुत खूबसूरत सा लाइन है, बहुत छोटी लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है कि जैसे ही हम बाबा का स्मरण करते हैं वो एक अर्पण की विधि होती है। आपको कुछ मतलब 10 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे के लिए भगवान के सामने या बाबा के सामने रखने की जरूरत नहीं है। अगर रखते हैं तो अच्छा है, नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं। जो भी अन्न आप मुंह में डालें, सिर्फ बाबा का नाम दीजिए फ्रेंड्स। बिलीव मी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। थोड़े ही दिनों में ऐसा होगा ना, आप कुछ भी आपके मुंह में जाएगा ना, आप पहले बाबा का नाम देंगे। इंद्रियों विषय पदार्थ की चिंता किए बिना कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं रह सकती। इंद्रियों का काम है, मन चंचल है, इंद्रियां चंचल है, वो यहाँ वहां दौड़ती रहती है। तो क्या होता है, वो यहाँ देखेगी, वहां देखेगी, क्या क्या सोचेगी। तो इसमें बहुत खूबसूरती से बताया गया कि इंद्रियों विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वर अर्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वाभाविक नष्ट हो जाती है। उस चीज में जो भी कमियां हैं, कुछ भी अगर वो जो पदार्थ है उसमें कुछ भी अगर कमियां हैं, कुछ भी अगर उसमें प्रॉब्लम है, वो नष्ट हो जाती है भगवान के सामने रखने से, भगवान के नाम से अर्पण करने से। उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कमियां हैं, वो सारी नष्ट हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, वहां पे पहले भोग लगता है। सत्यनारायण की पूजा में क्या करते हैं, शीरा पहले भगवान को दिया जाता है, उनके सामने भोग धरा जाता है, फिर ही हम खाते, तो उसका टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। लंगर का खाना अगर आपने कभी खाया हो, गुरुद्वारे में खाना खाया हो, मंदिर में खाना खाया हो, हम क्या बोलते हैं, वो प्रसाद रूपी बन जाता है। प्रसाद क्या है फ्रेंड्स?
प्रसाद क्या है? भगवान के नाम से अर्पण की हुई कोई भी चीज वो प्रसाद रूपी बन जाती है। हम अपने घर पे भी रोज प्रसाद बना सकते हैं, हमें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान का नाम, जितना हम भगवान का नाम देके वो खाना बनाए, खास करके अगर जो गृहिणियां हैं, जो हाउस वाइफ है, या जो भी हम डे टू डे खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जितना भी हम भगवान के नाम से बनाते हैं वो प्रसाद रूपी ही बन जाता है। हमें किसी भी मंदिर या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जब जब जितना जो भी बने, इवन हम चाय रखें या कुछ भी करें, छोटी सी शरबत बनाए या कुछ भी हम खाने की कोई भी चीज करें, सिर्फ भगवान का नाम, अपने बाबा का नाम से आप शुरुआत कीजिए। देखिएगा उसका टेस्ट तो बढ़िया बनेगा ही बनेगा, साथ में उसमें अंदर जो भी कमियां होगी, आसक्तियां होंगी, वो भी बैलेंस हो जाएगी। Sorry, you have to excuse me for my bad throat today. इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वर अर्पण पर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। कुछ भी अगर उसमें कमियां हैं, कमियां कौन सी कमियां? जब हम खाना बनाते हैं, काफी बार हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, गुस्से में बनाते हैं, तकलीफ में बनाते हैं। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, आज मुझे बहुत बोर हो रहा है, चिंताएं लगी रहती है। क्या होता है जब हम खाना बनाते हैं फ्रेंड्स, वो चिंताएं वो सारी वो खाने में जाती है, और वो चिंताएं जब खाने में जाती है, वो खाना हम किसको परोसते हैं? हम अपने फैमिली मेंबर्स को परोसते हैं। और फिर जैसे ही हम वो फैमिली मेंबर्स को परोसते हैं, वो वापस वो चिंता जो हमारे मन में थी, हमारे विचार में थी, वो खाने के थ्रू गई, और वो खाने के थ्रू हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को वो सारी चिंताएं हमने दे दी। सॉरी। इसके लिए जितना हो उतना भगवान का नाम, प्रभु का नाम जितना हम देंगे, ये सारी कमियां जो है वो सारी वहीं वैनिश हो जाएगी, वहीं समाप्त हो जाएगी। सॉरी। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी क्रूवृत्तियों को दमन में सहायक होंगे। बाबा हमें हेल्प करते हैं नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव चीजों को ग्रहण करने से। विषय के रसावादन के पूर्व वहां बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सॉरी। अब जब भी कुछ भी खाना बनाए या ग्रहण करें, बाबा का नाम हमेशा आपके जुबान पे होना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं, यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार होगा। हमारे जो बिहेवियर है उसमें भी सुधार आता है, और हमें कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं। जैसे ही हम बाबा को अर्पण करके खाते हैं, वो अपने आप शुद्ध हो जाती है। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरु के प्रति प्यार हमारा बढ़ता जाता है फ्रेंड्स। कुछ दिनों के लिए, ओनली ट्राई फॉर 21 days, भूल भी जाएंगे काफी बार, लेकिन जितना हो उतना ट्राई कीजिएगा। जब भी पानी पिए, बाबा के नाम से पानी पिए, कुछ भी मुंह में डाले, बाबा के नाम से मुंह में डालिएगा फ्रेंड्स। इससे भक्ति भी बढ़ती है अपनी। जैसे सिंपल एग्जाम्पल, अगर हम कुछ खा रहे हैं, कुछ बहुत टेस्टी खा रहे हैं, तो हम कैसे अपने दोस्त को बोलते हैं कि चल आजा, मैंने आज ये मैं बना रहा हूँ, ये मैं ही खा रहा हूँ, आजा तेरे लिए रखा है। तो कितना मजा आता है जब हम अपने दोस्त के साथ कुछ अच्छा शेयर करते हैं। तो वैसे ही बाबा को, साईं बाबा को अपना दोस्त बना लीजिए। जब भी कुछ ग्रहण करे, जब भी कुछ अंदर डाले, बाबा के नाम से डाले, और फिर देखिएगा कि खाने में जो नेगेटिविटी है वो तो चली ही जाएगी, बट साथ ही साथ में बाबा के प्रति आपका प्यार जो है, आपकी जो फीलिंग्स है, वो भी बढ़ती जाएगी, आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती है, आपकी शक्ति भी बढ़ती है। भक्ति हम बढ़ा सकते हैं, शक्ति वो देता है। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है
तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो चैतन्य घन में लीन हो जाती है। जो हमारे थॉट पैटर्न्स हैं वो बाबा के नाम में लीन हो जाता है, हम बाबा के साथ जुड़ जाता है, हम ज्यादा और क्लोज आ जाते हैं। गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है, और जो उन्हें भिन्न समझता है वो तो नीरा अज्ञानी है, तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। गुरु और ईश्वर दोनों अलग नहीं है फ्रेंड्स, दोनों एक ही है, दोनों सेम ही है। अगर हम समझते हैं कि वो अलग है तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। गुरु और ईश्वर दोनों एक ही है, एक ही समान है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चिंत ही है, और तभी वे हमारे चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। जैसे जैसे हमारा मन क्लियर होता जाता है हम बाबा के और करीब आते जाते हैं, और जो परते 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 जो होते हैं ना, जो वेल्स जिसे कहते हैं, हम में काफी वेल्स हैं फ्रेंड्स, उसको क्लियर क्लीन करने में जन्मों जन्मों लग जाते हैं। मैं हमेशा हमेशा आपको यही कहती हूँ कि अगर हमें बाबा की भक्ति मिली है, अगर हम बाबा की लीलाएं श्रवण कर सकते हैं, बाबा को हम फोटो में देख सकते हैं, बाबा को हम डे टू डे लाइफ में हम उनकी प्रेजेंस को रियलाइज करते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं है, इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। बाबा की सेवा मिलना, बाबा के नाम से हम, बाबा के नाम हमारे मुंह पे आना, जबान पे आना, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। बाबा की भक्ति बाबा ने दी है, बाबा ने भक्ति एक स्टेप दिए हैं, हमें आगे बढ़ना है, हम 2 स्टेप आगे बढ़ाएंगे, बाबा 10 स्टेप हमारे साथ बढ़ाएंगे। बाबा की भक्ति मिलना बहुत ही बड़ी बात है फ्रेंड्स, और ये छोटी छोटी बातें जैसे जैसे हम अपने जीवन में लाते रहेंगे, बाबा के साथ और जुड़ाव होता जाएगा, बाबा के साथ और अपनापन बढ़ता जाएगा। सारांश यह है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रियगय विषय का रसावादन न करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर श्री साईं बाबा की मनोहर सद्गुण मूर्ति सदैव आंखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जब भी हम मुंह में कुछ डालेंगे, बाबा का नाम देंगे, और जब हम बाबा का नाम देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, बाबा का चेहरा हमारे सामने आएगा, और जैसे जैसे बाबा का चेहरा हमारे सामने आता है हमारी भक्ति में बड़ा बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं। हम नॉर्मली जब भी भगवान का नाम देते हैं, बाबा का नाम देते हैं, तो जाप माला करते हैं या पारायण करते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हेमांड पान ने बताया है, जो भी कुछ हम मुंह में डाले, जितनी भी बार हम मुंह में डाले, सिर्फ बाबा के नाम आप शुरू कर दीजिए, और आप ज्यादा क्लोज फील करेंगे बाबा को, और हमारी भक्ति में और बढ़ोतरी होगी, और जैसी भक्ति बढ़ेगी हमारी आंतरिक शक्ति भी बढ़ती ही जाएगी। ध्यान प्रकट होने से शुद्धा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी, और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। जिस जैसे भक्ति बढ़ती है, हम संसारिक चीजों के मगजमारी से धीरे धीरे हम धीरे धीरे बाहर निकलते जाएंगे, और हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या बोला क्या है। देखो, संसार है, सांसारिक लोग हैं, दुख सुख चलता रहेगा, बट जैसे जैसे हमारी भक्ति में वृद्धि हो जाएगी, वो समझ में हमें अपने आप आ जाती है कि ये सारी चीजें टेम्परेरी है। परमानेंट अगर कुछ है तो वो है बाबा का साथ, बाबा का नाम। आगे हम अब श्रवण करेंगे सुदामा की कथा। उपयुक्त घटना का वर्णन करते करते हेमांड पान को इसी प्रकार सुदामा की कथा याद आई, जो ऊपर वर्णित नियमों को पुष्टि करती है। सॉरी, सुदामा और कृष्ण की कथा काफी लोगों ने सुनी होगी।
वही बात हेमाड पांडे यहाँ पे बताई है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने सहपाठी सुदामा के साथ सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन गए। सांदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त वन भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों को खाने को कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। सांदीपनी आश्रम जो था, सांदीपनी जो ऋषि थे वो कृष्ण भगवान के गुरु थे। जैसे हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा है कि भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ती है। हम तो बहुत ही नॉर्मल इंसान हैं, तो हमें गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? कृष्ण, राम, उन दोनों को जरूरत पड़ी थी गुरु की। तो यहाँ पे सांदीपनी आश्रम में कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो एक्सक्यूज मी, तो वहां पे लकड़ियां काटना, जंगल जाना, सब काम भी करते थे। बच्चे होते थे तो भी काम करते थे। तो जो सांदीपनी ऋषि थी, उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने कुछ चने बांध के दिए थे सुदामा को कि भाई तुम लोग जा रहे हो, रास्ते में भूख लगी तो सब मिल बांट के खाना। ये बहुत ही समझने वाली कथा है, बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है। इसे समझने जैसा है, आप सिर्फ सुनिएगा, काफी लोगों ने इसमें सुना भी होगा। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। कृष्ण जब मिले सुदामा से तो दादा कह के पुकारते थे बलराम को। और सुदामा भी दो अच्छे दोस्त थे कि मुझे जल दीजिए, मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा कहते थोड़ी देर रहा, थोड़ा विश्राम करना, भूखे पेट कुछ मत पीना वरना पेट दर्द हो सकता है। सुदामा ने चने के संबंध में ना कोई चर्चा की और ना कृष्ण को उनका भाग ही दिया। कृष्ण थके हुए तो थे ही, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते हुए वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। कृष्ण थक तो गए थे, वो सुदामा के पैरों पे सो गए नींद में। भूख तो लगी थी, लेकिन सुदामा पहले से ही गरीब घर के थे। दोस्त अच्छे थे, लेकिन जब खाना देखा तो उनका मन नहीं किया कृष्ण के साथ शेयर करने का। और अपने पास ही चने रखे, ना उन्होंने बात की, ना उनको शेयरिंग दिया, ना पूछा कुछ। और कृष्ण ही सो गए उनके इसमें गोदी में सर रख के सो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण पूछ बैठे कि दादा तुम क्या खा रहे हो और ये कड़कड़ की ध्वनि कैसी हो रही है? कृष्ण भी चालाक तो थे ही, पूछते हैं दादा तुम खा, क्योंकि चने खाते तो ऑब्वियसली आवाज आती है। इसमें ये जानने वाली बात है फ्रेंड्स कि किस तरह से कृष्ण चांस भी देते हैं सुदामा को कि भाई तू खा रहा है तो मुझे भी पूछ लिया कर, मुझे भी पूछ ले, मेरे साथ भी शेयरिंग कर। सुदामा ने उत्तर दिया कि यह खाने को है ही क्या? अब सुदामा झूठ बोलते हैं, यह खाने को है ही क्या? मैं तो शीत से कांप रहा हूं और इसलिए मेरे दांत कड़कड़ बज रहे हैं। सुदामा कहते हैं मैं तो ठंडी से कांप रहा हूँ, शीत से कांप रहा हूँ और मेरे दांत कड़कड़ की आवाज कर रहे हैं। देखो तो मैं तो अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। सुदामा कहते हैं मैं तो अच्छे से विष्णु सहस्त्र नाम का भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। अब उसको क्या पता कि विष्णु ही खुद उसकी गोद में लेटे हुए हैं फ्रेंड्स। कृष्ण क्या है, विष्णु का ही रूप थे ना। वो झूठ बोल देते हैं और वो अकेले चने खाते हैं।
यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा कि दादा, मैंने अभी स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति दूसरों की वस्तुएं खा रहा है। जब उससे इस विषय में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खाक यानी कि धूल खा रहा हूं। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो, एवं मस्तु। कृष्ण और एक चांस देते हैं। वो ऐसे बताते हैं कि मैं अभी ऐसी स्वप्न में देखा कि एक इंसान दूसरे इंसान की कुछ चीजें चुरा रहा है और खा रहा है, और वो पूछ रहा है तो बोलते मैं तो खाक खा रहा हूँ कि मैं धूल खा रहा हूँ। और वो दूसरा इंसान बोलते हैं एवं मस्तु यानी कि तथास्तु, वैसा ही हो। दादा, यह केवल तो स्वप्न था। फिर भी कृष्ण क्या कहते हैं, दादा ये तो केवल स्वप्न था। मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते। कृष्ण कितनी खूबसूरती से, कितनी इनोसेंटली बोलता है सुदामा से, मुझे तो पता है तुम मेरे बिगर अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न कर दिया। थक गया हूं ना, इसके लिए मैंने तुमसे ऐसा दादा प्रश्न कर दिया, लेकिन मुझे तो पता है तुम तो मेरे बगैर कुछ भी नहीं खाओगे। अब हेमांड पंत आगे लिखते हैं, यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होता तो वे इस भांति उच्चारण कभी नहीं करते, इस भांति आचरण कभी ऐसे नहीं करते। अगर सुदामा को पता होता कि कृष्ण तो भगवान है, जिस विष्णु सहस्त्र के नाम पे वो झूठ बोल रहे हैं वो विष्णु तो खुद उसकी गोदी में लेटे हुए हैं, तो कभी ऐसा नहीं करता। फ्रेंड्स, पूरी जिंदगी सुदामा ने तकलीफ में काटी, गरीबी में काटी। आ, हम तो जानते ही हैं कि उसके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, अनाज भी, 2 टाइम का खाना भी वो अपने वाइफ को, अपने बच्चों को नहीं खिला सकते थे। और कथा ऐसे जाती है कि सुदामा की जो वाइफ होती है वो जानती है कि कृष्ण तो सुदामा के बाल दोस्त थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। तो जब ऐसा लगता है कि अभी कहीं से कुछ पैसे नहीं है, अन्न नहीं है, बच्चे भूख से रो रहे हैं, तो वो एक बार सुदामा को कहती है कि आप जाइए कृष्ण भगवान से कुछ आप हेल्प मांगिए, दोस्ती है ना, दोस्त दोस्त की हेल्प नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। सुदामा थोड़ा रिलेक्टेंट था, बहुत अच्छा दोस्त था सुदामा, लेकिन बोलते ना वो एक गलती, बचपन में कई हुई गलती उन्हें काफी टाइम तक उन्हें सहन करनी पड़ी। और वो कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, मैं अपने फ्रेंड, मेरा फ्रेंड है, मैं कैसे मेरा हाथ फैलाऊं। तो बहुत ही वो फोर्स करती है, बच्चों का वास्ता देती है, देखो बच्चे भूख से मर जाएंगे, आप जाइए, कृष्ण है, लोगों का इतना भला करते, तुम तो उसके दोस्त, तुम्हारा नहीं भला करेंगे। और बहुत जबरदस्ती करती है, तब सुदामा रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। और कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, एक सूखा पोहा होता है, पफ्ड राइस पोहा होता है, वो थोड़ा सा पोहा बांध के देती है। वो बोलती है कि आप ऐसे खाली हाथ कैसे जाओगे, थोड़ा जो है अपना रूखा सूखा लेके जाओ कृष्ण के पास। सुदामा जाते हैं, और जैसे ही वो जाते हैं कृष्ण से मिलने, तो वहां पे दरबार पूछता है क्या चाहिए, बोलते मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं तो उसका बाल दोस्त हूँ। तो दरबान भी हंस देता है, लेकिन वो बहुत ही फोर्स करता है। तो दरबान सोचता है ठीक है, कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण को कहता है कि कृष्ण कोई ब्राह्मण आया है, वो आपको अपना दोस्त बता रहा है, अपने आप को सुदामा बता रहा है। और कृष्ण बैठे होते हैं अपने इस पे ग्राउंड में। जैसे ही पता चला होता है, वो रुक्मणी और सभी अपनी वाइफ को छोड़ के वो नंगे पैर दौड़ के जाते हैं सुदामा को गेट में लेने के लिए। और गेट के पास जैसे ही पहुंचते हैं, सुदामा को गले लगा देते हैं। वहां के जो भी द्वार पे जो खड़े होते हैं द्वारपाल और जो भी लोग होते हैं वो सब देखते हैं। रुक्मणी देखती हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, कृष्ण रो पड़ते हैं, सुदामा रो पड़ते हैं। वो बहुत मान सम्मान से सुदामा को लेके आते हैं अपने सिंहासन, अपने क्राउन पे जो है वो अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, उनके पैरों को धोते हैं, पाद सेवन करते हैं, उनकी जो भी पैरों में जो भी कांटे लगे होते हैं, क्योंकि वो चल के आए होते हैं इतने मील, खून बहा होता है, पस निकल रहा होता है, कृष्ण खुद वो क्लीन करते हैं, पैर धोते हैं,
पानी से, दूध से, मक्खन से उसके पैरों की मालिश करते हैं और इतना मान सम्मान देते हैं, इतना अच्छा खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं। और बाद में ये सब जब होता है तो सुदामा बोल नहीं पाता है कि मुझे मदद की जरूरत है दोस्त, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, वो नहीं बोल पाता है क्योंकि वो बहुत ही मतलब बहुत ही इमोशनल हो जाता है कृष्ण का प्यार देके। कृष्ण राजा और मुझ जैसे छोटे से भिखारी दोस्त के लिए इतना उसने किया, पाद सेवन किया, इतना कुछ किया। और फिर वो इजाजत चाहता है, कृष्ण को बोलता है मैं इजाजत चाहूंगा। मन ही मन वो सोचता रहता है मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मैं मुझे हेल्प चाहिए, मुझे थोड़े पैसे दे दो, लेकिन वो नहीं बोल पाता है। कृष्ण फिर बोलता है कि ऐसे कैसे, तुम ऐसे कैसे खाली हाथ तो नहीं आ सकते, मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा नहीं है क्या? तो वो थोड़ा छुपा रहा होता है अपनी छोटी सी पोटली में जो पोहा लेके आया होता है। तो बोलता नहीं कुछ नहीं है, तो कृष्ण छीन लेता है उससे। अरे बोलते अरे यह पोहा है, और वो पोहे पोहे के कुछ दाने कृष्ण खुद खाते हैं और थैंक यू बोलते हैं, खुश हो जाते हैं। और सुदामा वहां से चल पड़ते हैं। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं सोच रहे होते हैं कि मैं अभी घर में क्या बोलूं, ना मैं कुछ मांग पाया कृष्ण से, ना मैं कुछ डिमांड कर पाया, ना उन्होंने मुझे कुछ दिया। मैं कैसे बोलूं, जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया मेरे लिए वही काफी है। मैं कुछ और मांग नहीं सकता, मुझे शर्म आ रही है। और उसको तब याद आता है ना ये सब, कि बचपन में मैंने कृष्ण के साथ कितना गलत किया था, बहुत गलत किया था। और कहते हैं कि जब ये लोग जब छोटे थे, जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, बाद में जब सांदीपनी ऋषि की वाइफ को जब पता चलता है कि सुदामा और कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया, सब सुदामा ने चने खा लिए होते, तो वो श्राप देती है सुदामा को कि तुमने मेरे कृष्ण को, कृष्ण सबका प्यारा होता है, तुम मेरे कृष्ण को तुमने बिना पूछे, तुमने उसका पार्ट तुमने खा लिया। देखो तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी दुख भरी, और तुम्हें खाने के लिए तुम बहुत तरसोगे। कहते हैं कि सांदीपनी ऋषि ने श्राप दिया होता है सुदामा को। तो सुदामा ये सब सोचते सोचते बस घर के पास ही पहुंच रहा होता है, तो देखता है कि छोटी सी कुटिया के सामने बहुत बड़ा महल होता है। वो सरप्राइज हो जाता है, वो बोलता है कि मेरी कुटिया कहाँ गई, कहाँ मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गया, मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया। और तभी वो अपने बच्चों को देखता है, अपनी वाइफ को देखता है, ज्वेलरी से लदे अच्छे कपड़ों में खेलते हुए। और उसकी वाइफ उनको लेके अंदर आती है, बोलती देखिए आपके दोस्त ने क्या दिया है हमें। वो देखते हैं कि अनाज के भंडारा लगा हुआ होता है, बड़े बड़े पॉट्स में खाना, मतलब चावल, फ्रूट्स, सोने चांदी हीरे मोती से पूरा घर सजा होता है। और सुदामा अपने आप को संभाल नहीं पाता है, बहुत रोता है। और सुदामा अपनी वाइफ को बोलता है देखिए मैंने तो बचपन में कृष्ण का खाना मैंने चुरा के मैंने खुद खाया था, और मैंने मेरे साथ तुम सब ने भोगा था, लेकिन तुमने जो सूखा पोहा दिया था, सूखा चावल जो दिया था कृष्ण के लिए, और कृष्ण ने जैसे ही मुंह में डाला अपने अपनों को इतना सब कुछ दे दिया, सिर्फ सूखे चावल के सामने, सूखे पोहे के सामने इतना कुछ कृष्ण ने दे दिया। तुमने जो दिल से भेजा था उसी का कारण है। तो सुदामा वो भी क्रेडिट अपनी वाइफ को देता है। तो दिस इज हाउ द कथा गोज लाइक दिस। तो इसके लिए हेमंत पांडे बहुत खूबसूरती से कहते हैं कि मुझे तो ज्ञान है कि तुम मेरे बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न कर लिया। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति आचरण कभी ना करते। श्री कृष्ण ने लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक मुट्ठी रूखे चावल यानी कि पोहा, जो उनकी स्त्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किया था, भेंट करने पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने बदले में सुवर्ण नगरी प्रदान कर दी। प्यार से दी हुई, मेहनत से दी हुई, अपनी मेहनत से दिया हुआ अन्न जब आप किसी को खिलाते हो तो वो तृप्त हो जाता है, वो भगवान का ही रूप होता है। इसके लिए फ्रेंड्स हो सके उतना, कुरियर वाला है या आपके बिल्डिंग में कोई कभी वॉचमैन कभी कुछ मैसेज के लिए आता है, या कभी कोई कुरियर वाला आता है,
कुछ नहीं तो पानी या शरबत डेफिनेटली उनको ग्रहण कीजिएगा, पूछिएगा, एटलीस्ट उनको दीजिएगा। जब वो गर्मी में पसीने से जब वो एक छोटा सा ग्लास शरबत पीते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम अपनी लाइफ में डे टू डे लाएंगे तो बहुत ही हमारी लाइफ हम देखेंगे ना बहुत मैजिकल बन जाएंगी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कथा थी और इससे ही हमें यही सीखना है जो हेमंत पांत हमें सिखाते हैं। श्रुति भी इसी मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उचिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। जब पिछले से पिछले अध्याय में मैंने आपको कर्माबाई की खिचड़ी के बारे में बताया था, किस तरह से कर्माबाई ने खिचड़ी का नैवेद्य जगन्नाथ भगवान जो अगेन कृष्ण का ही रूप है उनको दिया था। और किस तरह से जगन्नाथ भगवान छप जो 56 भोग को छोड़ के सिर्फ खिचड़ी के लिए दौड़े दौड़े आते थे कर्माबाई के पास, और किस तरह से स्वाद से वो खिचड़ी खाते थे। आज भी जगन्नाथपुरी में जब तक खिचड़ी का प्रसाद, खिचड़ी का चढ़ावा, खिचड़ी का भोग नहीं चढ़ता, तब तक कोई और चीज, कोई और पकवान, कोई और मिष्ठान जगन्नाथ भगवान को नहीं चढ़ता। इट्स नॉट अबाउट खिचड़ी, उसमें इट्स जस्ट अबाउट लव, डिवोशन, भक्ति की बात है। आप कोई मिठाई, कोई घी वाली मिठाई, कोई ड्राई फ्रूट वाला शीरा नहीं चाहिए भगवान को। आप सिर्फ एक पानी दे दो या एक छोटा सा टुकड़ा चावल का दे दो, शक्कर का एक टुकड़ा अगर रख दो प्रसाद में, जो भी दो, भावपूर्ण भगवान के सामने रखो और फिर ग्रहण करो फ्रेंड्स। वो तृप्ति, वो प्यार बहुत आपको मिलेगा। इसी के साथ ही यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। अब हम नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, अन्ना चिंचनीकर और मौशीबाई। अब श्री हेमांत पंत एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं जिसमें बाबा ने शांति स्थापना का कार्य किया है। दामोदर घनश्याम बाबरे उपनाम अन्ना चिंचनीकर बाबा के भक्त थे। वे सरल, सुदृढ़ व निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निडरता पूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नगद नारायण से थे। बहुत ही क्लियर इंसान थे, जो दिल में आता था वो मुंह पे बोल देते थे, कुछ छुपा हुआ नहीं, कुछ नहीं, जो दिल पे था, जो जबान पे था वही उनके मुंह में रहता था। किसी से वो डरते नहीं थे, जो भी था वो मुंह पे बोल देते थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और आश्ने विष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। भले वो दिखने में रफ रहते थे, बोलने में थोड़े रफ रूड हो जाते थे कभी कभी, लेकिन दिल के वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही क्लियर क्रिस्टल और ट्रांसपेरेंट इंसान थे। इसी कारण बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा अनुसार बाबा के अंग अंग को दबा रहे थे। बाबा का हाथ कठड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वेणुबाई कोजलगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसीबाई कहते थे। बाबा हमेशा माँ कह के ही, जितनी भी फीमेल होती थी हमेशा माँ कह के ही बुलाते थे, और इन्हें भी वो माँ कहते ही थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थी। वे उस समय दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्राय एकीकरण हो जाता था। बाबा भी इसी दबाव के कारण यहाँ वहां सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। दोनों एक ही साथ बाबा की सेवा कर रहे थे। एक हाथ से सेवा कर रहा था, दूसरा अन्ना चिंचनोकर भी सेवा करता था। दोनों एक साथ बाबा की सेवा कर रहे थे। मौसीबाई का सिर हाथों को परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब वो सेवा कर रहे थे बाबा की तो उनका सर आगे पीछे हो रहा था, और यहाँ पे अन्ना चिंचनीकर भी उनका कंधा, उनकी सेवा कर रहे थे। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायासी मौसीबाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। दोनों सेवा कर रहे थे तो बाई फ्लुक मौसीबाई का जो चेहरा था वो अन्ना के नजदीक आ गया।
मौसी बाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि मस्ती वाली लेडी थी बहुत ही, तो थोड़ा मजाक किया उन्होंने अन्ना के साथ। यह अन्ना बहुत ही बुरा व्यक्ति है और यह मेरा चुंबन करना चाहता है। मौसी बाई मस्ती में बोलने लगी, ये अन्ना बहुत बुरा है, देखो मेरे पास आके वो मेरा चुंबन देना चाहता है। इसके केश तो पक गए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने से इसे तनिक भी लाज नहीं आती है। मस्ती कर रहे थे और यहाँ अन्ना साहब बहुत ही सीरियस टाइप के इंसान थे। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहां उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलता पूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुंबन करने में दोष ही क्या है। कितनी खूबसूरती से बाबा इस झगड़े का मसला हल कर देते हैं कि अगर माँ चुंबन कर भी ले तो उसमें क्या प्रॉब्लम। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भरकर ठहाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त पारायणता। बाबा भक्तों के उनकी इच्छा अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तपेश उन्हें सहन ना था। बाबा को पसंद नहीं आता था कि कोई किसी को गाइड करे, कैसा प्रे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्हें हमेशा यही लगता था कि जैसे जिसका भाव है वैसे ही वो सेवा करेगा और वैसे ही मैं उसको अनुभव दूंगा। एक अन्य अवसर पर मौसी बाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शनगण व्यग्र होकर मौसी बाई से कहने लगे। एक इंसान थोड़ा सा टेंशन में आ गया कि लेडी किस तरह से बाबा का मालिश कर रही है, और उसने सिर्फ ऐसे ही सिर्फ इतना कहा, माँ कृपा करके धीरे धीरे ही पेट दबाओ, इस प्रकार मसलने से तो बाबा की आंतड़ियां और नाड़ियां ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी नहीं पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखों पर क्रोधित हो गए। साहस किए किसे था जो उन्हें रोके? बाबा बहुत ही गुस्सा हो गए और किसमें कोई साहस नहीं था कि बाबा को रोक सके। उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ नाभि पर लगाया और दूसरा छोर पास वाले खंबे को लगा के उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका लगभग 2 या 3 फुट लंबा था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा वो पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोगों को लगा ये सटका अंदर चला जाएगा, बाबा के पेट में चला जाएगा। लोग भयभीत हो उठे और सब पेट फटने ही वाला था। मतलब अब लोगों को लगा कि भी पेट तो फट ही जाएगा। अब बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका ही हो रही थी। सभी किंकरव्य मूडी हो रहे थे। वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसी बाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीत से सेवा शुश्रूष करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की न थी। भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कण मात्र भी ना होने देना चाहते थे। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कोई इंटरफियर करता या कोई किसी को सेवा भाव में टोक देता। भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणित हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। दर्शकों को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर हो गया और वो कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ वो देख सकते थे, ऑडियंस बैठ के वो देख रहे थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप न करेंगे और सबको उसकी इच्छा अनुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे।
केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे। सिर्फ बाबा को ही पता किसकी सेवा क्या है, किसके क्या इंटेंशंस है। तो बाबा कभी भी ये चीज़ को नहीं पसंद करते थे कोई भी इंटरफियर इस बात से करे। तो इसी के साथ ये अध्याय को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा अध्याय है। अगर इसकी बातें इसमें से अगर हमने ये खाना अर्पण करने वाली बात या बाबा को याद करने वाली बात हम अपनी लाइफ में उतार लेंगे ना फ्रेंड्स, सही मायने में अपनी लाइफ काफ़ी काफ़ी बेटर हो जाती है। काफ़ी हम और ज़्यादा हमें भक्ति बढ़ती है, बाबा के प्रति भक्ति बढ़ती है, एक क्लोजनेस लगता है। जैसे अगर हम कुछ अच्छा बनाते तो किस तरह से हम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते खाने के लिए, किस तरह से रिलेटिव्स को खाने के लिए इनवाइट करते, या हम अपने घर वालों को बोलते कि ये बना है पहले चख लो। इस तरह से अगर हम कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, जितना हम बाबा को याद करके खाएं, कितना भी हम उनके बारे में सोच के खाते हैं, तो जो भी उस कुछ कमियां उस खाने में है वो तो चली ही जाती है, साथ ही साथ अपनी भक्ति और हमारी शक्ति में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त करूंगी। अगेन खुद का ध्यान रखिए, खाने पीने में ध्यान रखिए, बाबा का नाम लेते जाइए, शुद्ध दान करते जाइए, थैंक यू बोलते जाइए। कुछ भी खाते हैं थैंक यू सिर्फ बाबा को ही नहीं, साथ ही में वो खाना कहाँ से आप लाते हो, वो वेजिटेबल वेंडर वाले को थैंक यू बोलिए, वो जो अनाज उगता है वो किसान को थैंक यू बोलिए, वो धरती माँ को थैंक यू बोलिए। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें अगर हम डे टू डे ध्यान रखेंगे, हम ज़्यादा और एक्सपीरियंस करेंगे, ज़्यादा और ग्रैटिट्यूडनेस हमारी लाइफ में आने के लिए और ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जिससे ज़्यादा हम और थैंक यू बोलें। क्योंकि वो किसान जब मेहनत करता है तब वो वेजिटेबल वेंडर, वो भैया जिसे हम कहते हैं, वो सब्जी वाला हमारे पास वो सब्जी लेके आता है, तब जाके वो हम सब्जी पकाते, तब जाके वो खाना खाते हैं। तो इट्स लाइक अ सर्कल, पूरा सर्कल है। ऊपर वाला तो देता ही है, लेकिन साथ में जो नीचे वाले हैं, जो हमारे और आप जैसे लोग हैं, जो किसान है, जो धरती माँ है, जो हमें खाना उगा के देती है, किसान है जो काट के देता है, उसे भी हमें थैंक यू बोलना है। और शुद्ध दान देते जाइए फ्रेंड्स, थैंक यू बोलते जाइए, ग्रैटिट्यूडनेस अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। ध्यान रखिए और आपका आज का दिन और आने वाला पूरा हफ्ता अच्छा जाए, स्वस्थ जाए, अच्छी सोच के साथ जाए। ओम साई राम।